हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और इस बार भी उसका वो चौथा मेंबर नहीं आया होता है और वहां के चीफ को गुस्सा आता है। तभी वहां दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं कि वो आज कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए गया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। तभी सीन गेमर की तरफ शिफ्ट होता है। वो सोर्ड फ्लाई करके सुन को ढूंढने के लिए निकला होता है क्योंकि वो ना उसके साथ बदला लेना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम टीचर वैगो टीचर पेन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पर फिजिकल आर्ट नाम का प्रोग्राम देख रहे थे कि कैसे बूढ़े बूढ़े लोग भी अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं। उसे देखकर टीचर वैंग भी स्कूल में फिजिकल आर्ट क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो ना पहले ही स्केड्यूल से काफी ज्यादा पीछे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर टीचर पेन का ऐसा मानना नहीं होता है। वो कहती है कि फ्यूचर में जो वॉर होने वाली है ना वह वॉर ऑफ आर्ट्स की होगी, जिसमें स्टूडेंट्स को फिजिकल आर्ट सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वह ने तो समनिंग और राइटिंग की आर्ट सीखनी चाहिए, जिस पर टीचर वैंग अग्री नहीं करते हैं और इस वजह से दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तो टीचर पेन टीचर वैंग को उंगली दिखाकर ऑफिस के बाहर करने लगती है। मगर तभी ऑफिस में एंट्री होती है उसी बूढ़े आदमी की जिसे हमने पिछले एपिसोड के अंत में देखा था। यहां पर फिजिकल आर्ट के टीचर बनने के लिए आए थे। उन्हें देखकर टीचर वैंग उन्हें रिस्पेक्ट से सोर्ड सेंटर कहकर पुकारते हैं, यानी कि सोर्डशिप में उनका काफी बड़ा नाम है, जो कि इन्फिनिट सोर्ड सेक्शन से आते हैं। और फिर तभी वो अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाकर कहते हैं कि क्या इतनी पावर काफी है मुझे यहाँ पर फिजिकल आर्ट का टीचर बनने के लिए। उसे देखते ही टीचर वैंग मान जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन आप यहाँ पर टीचर के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हो? जिस पर सोर्डसेंट कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए आया हूँ जिसे मैं अपनी पावर, मनी और प्रॉपर्टी सब कुछ दे सकूं। अच्छा, तो ये बूढ़े आदमी अपना वंशज ढूंढ रहे हैं, जिसे सुनकर टीचर वैंग अपना स्कूल दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और जाते जाते वह टीचर पेन की काफी बुराई भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्लास में से टीचर वैंग और सोर्डसेंट को स्कूल के कैंपस में घूमते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो काफी ओल्ड है, ये कैसे हमारे फिजिकल आर्ट के टीचर हो सकते हैं। जिस पर शयन कहता है कि ऐसा मत कहो, हो सकता है कि उनके पास कोई हिडन टैलेंट हो। तो यहां पर वैंग सोच रहा था कि यह कितना खतरनाक स्पोर्ट्समैन यहां पर क्या कर रहा है। तो वैंग का सोर्ड बॉय बाहर निकलकर कहता है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप भी दूसरे स्पोर्ट्समैनशिप को अट्रैक्ट कर सकता है। हो सकता है कि यह स्पोर्ट्सशिप यहां पर अपना वंशज ढूंढने के लिए आया हो। जिस पर वैंग कहता है कि हाँ, हो सकता है, खैर मुझे क्या, मैं तो स्पोर्ट्समैनशिप में इतना अच्छा हूं नहीं। जिसे सुनकर सोर्ड बॉय चेहरा बनाने लगता है और तभी टीचर पेन अपनी वही बोरिंग सी आर्ट क्लास लेकर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट्स को क्विज सॉल्व करने के लिए देती है। लेकिन वैंग उनके बातों पर कुछ ध्यान नहीं देता है और वो अपनी बुक खोल देता है। उस बुक की मदद से वो गेमर को ट्रैक कर रहा था जो सीधा उनकी तरफ आ रहा था सून से बदला लेने के लिए। और तभी हम गेमर को भी देखते हैं। वो गूगल मैप्स का यूज करके सेक्शन 60 की तरफ जा रहा था और तभी उसे अलर्ट मिलता है कि एक इलेक्ट्रिक आइज उसके ऊपर नजर रख रही थी। उसे लगता है कि सुन उसके ऊपर स्पाई कर रही है, लेकिन इसे उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो वहीं इस तरफ स्कूल के बाहर ग्राउंड में टीचर वैंग सोर्डसेंट फिजिकल आर्ट क्लास के लिए स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे। लेकिन वो सामने से सिर्फ 5 लोगों को चलकर आते हुए देखते हैं और वो थे अपने वैंग की गेंद, जिन्हें देखकर स्पोर्ट्स सेंटर उनका वेलकम करता है। बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? अरे उनको आना था, लेकिन वह टीचर पेन आर्ट क्लास ले रही है। सोर्डसेंट के पास जाने के बाद वैंग की गैंग उन्हें पहले तो रिस्पेक्ट देती है और फिर तुरंत गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। जिस पर सोर्डसेंट कहते हैं, रुको, मुझे पता है कि टीचर पेन ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। उनके रहते हम फिजिकल आर्ट क्लासेस नहीं ले सकते हैं, हमें मिलकर कुछ करना होगा। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए हवा में उड़ने लगते हैं और फिर वो अपनी पावर का नमूना दिखाना कंटिन्यू करते हुए वैंग की गैंग की तरफ एक एनर्जी फेंकते हैं, जिसके कारण बाकी के चारों तो हिल जाते हैं। लेकिन वैंग तो वहां एकदम नॉर्मली खड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है।
अब आगे यहाँ पर सोर्ड सेंट को उड़ते हुए देखकर गो और शान तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फिजिकल आर्ट टीचर एक हिडन मास्टर है जो कि एयर के फ्लो को चेंज करके हवा में भी उड़ सकते हैं। जिस पर सोर्ड सेंट कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों ने सही कहा, हमारे फैक्शन में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट से पहले ही हवा में उड़ना सीख जाते हैं। जिसे सुनकर शयन कहता है, लेकिन हम तो ग्रेजुएशन के बाद भी हवा में उड़ना नहीं सीख सकते हैं। जिस पर सोर्ड सेंट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसे सीखना काफी ज्यादा आसान है, और साथ ही में वो उसकी प्रोसेस भी बताते हैं। जिसे सुनते ही सुन सब कुछ समझ जाती है तो शैन उससे पूछता है, तुम क्या समझी? जरा हमें भी समझाना। तो सुन कहती है कि मैं समझ गई हूं कि हम फिजिकल आर्ट क्लासेस कैसे ले सकते हैं। और तभी सीन टीचर्स ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर टीचर वैंग मस्त होकर फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे थे। तो वहीं सुन और वैंग ऑफिस में आकर टीचर पेन से कहते हैं, माम सैन क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, हम सब लोग आपकी क्विज का वेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर टीचर पेन तो फूले नहीं समाती है। फिर वो उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज तुम लोग सीखने के लिए इतने ज्यादा बेताब हो। वो इसीलिए फिर वो उन लोगों को क्विज देने के लिए चली जाती है। इसके बाद 12 बजे जब लंच होता है, तभी वैंग के साथ इस बार शैन आता है और कहता है कि माम, वो मॉर्निंग का क्विज ना ज्यादा हार्ड नहीं था, तो हम चाहते हैं कि आप एक और क्विज ले लें। जिसे सुनकर टीचर पेन मन में कहती हैं, क्या एक और? लेकिन अभी तो मैं खाना खा रही हूं। लेकिन फिर वो ना चाहते हुए भी उनके साथ चली जाती है। ठीक है भाई। आगे फिर जब 2 बजे टीचर वैंग क्विज खत्म करके वापस अपने ऑफिस में आती है, तो इस बार गुओ वैंग के साथ आता है और कहता है कि टीचर, हम लोग आर्ट ऑफ रिफाइनिंग बिल्स का रिफाइनिंग क्लास में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ आइए है। जिसे सुनकर टीचर पेन कहती है, क्या तुम स्टूडेंट्स थकते नहीं हो क्या? जिस पर गुओ कहता है कि बिल्कुल नहीं टीचर, हमें प्रेजेंट को समझकर पास्ट में से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये सुनकर तो टीचर पेन ना चाहते हुए भी एक बार फिर उनके साथ जाती है। इसके बाद 4 बजे जब टीचर वैंग नींद से उठते हैं, और तभी वो टीचर पेन को छुपते हुए दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक करते हुए देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि यह अब काफी ज्यादा थक गई है बार बार स्टूडेंट्स के साथ जाकर। तो वही हम दरवाजे के बाहर देखते हैं कि वैंग और सोल टीचर पेन को बाहर बुलाने के लिए आए थे। लेकिन दरवाजा लॉक देखकर उन्हें लगता है कि टीचर पेन अभी ऑफिस में नहीं आई है। तभी सुन कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप टीचर पेन तो कभी लेट हो ही नहीं सकती। और यह सुनते ही टीचर पेन मुंह बना लेती है। तो फिर वही बाहर कोई सिक्योरिटी कैमरा ना होने की वजह से वैंग दरवाजे के लॉक पर अपना मैजिक का यूज करता है, और फिर उसके धमाके के कारण वहां का दरवाजा ही टूट जाता है। और फिर जब यह तीनों अंदर आ ही गए थे, तो टीचर पेन उन्हें देखकर कहती है, मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी, बस तो फिर आगे। वह उनसे कहता है कि टीचर, हम आपका वेट कर रहे हैं स्पिरिचुअल फिगर समनाइजिंग क्लास के लिए। जिस पर टीचर वैंग कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। जिस पर सुन और उसकी एक क्लासमेट कहती है, नहीं, हम टीचर पेन से ही पढ़ना चाहते हैं। और वो टीचर पेन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है। और इसके बाद अगले दिन में हम देखते हैं कि टीचर पेन स्टूडेंट्स के डर की वजह से बाथरूम में छुपकर बैठे हुई थी। तभी सुन दरवाजे पर आकर कहती है कि टीचर पेन, मैं जानती हूं कि आप अंदर हो, चलिए क्लास का टाइम हो चुका है। जिसे सुनकर बेचारी टीचर पेन बाहर तो आती है, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था उन्हें ना बहुत बुरी तरीके से पछतावा हो रहा है कि क्यों उन्होंने स्टूडेंट्स की फिजिकल आर्ट क्लास को कैंसिल कर दिया। और फिर फाइनली टीचर पेन कहती है कि नहीं, मुझे क्लास नहीं लेनी है, तुम फिजिकल आर्ट की ही क्लास लो। तो वही टीचर पेन के वहां से जाते ही सुन वैंग को ताली देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सारी चीजें उन सब का बस एक नाटक था, ताकि टीचर पेन उन्हें फिजिकल आर्ट क्लास करने दे। और इसके बाद अगले दिन सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में फिजिकल आर्ट क्लास के लिए जमा होते हैं, जहां पर सोर्ड सेंट पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में आप लोग कई सारी फिजिकल आर्ट टेक्निक्स सीखने वाले हों, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ आप लोगों की पावर को टेस्ट करेंगे। देखता है कि कौन इस 10 किलो की बॉल को कितना दूर फेंक सकता है। अब जहां पर पावर की बात आती है, वहां पर शैन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सबसे पहले आगे आता है
और 10 किलो की बॉल को अपनी पावर की मदद से काफी दूर फेंक देता है। लगभग 100 मीटर के आसपास अब इतनी दूर फेंक दी थी, इसलिए सोर्ड सेंट उसे ए ग्रेड देकर उसका नाम लिस्ट से हटा देता है। इसके बाद वो वैंग को बुलाते हैं। अब क्या होगा? इस बॉल का तो वहीं दूर बैठी सुन अपनी क्लासमेट के साथ बात कर रही थी। उनको लग रहा था कि वैंग इस बार भी गड़बड़ कर देगा, तो इधर वैंग उस 10 किलो की बॉल को उठाता है और कहता है कि यह तो काफी ज्यादा हल्की है। अब क्योंकि बॉल उसे हल्की लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे 100 गुना ज्यादा भारी कर देता है। और फिर वह कहता है कि हाँ बस अब इसका वेट ठीक है, इससे हेवी वेट के साथ में इससे ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाऊंगा। जिस पर सोर्ड बॉय बाहर निकलकर कहता है कि पता नहीं तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। और फिर उसके तुरंत बाद वैंग उस बॉल को फेंक देता है और तभी सीन दूसरी तरफ हमें गेमर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सुन की लोकेशन की तरफ ही बढ़ रहा था। और तभी उसे कॉल आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है ये गेमर दरअसल उसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। इसका रियल नाम तो क्विंग है, पर हम इसे गेमर कहकर ही पुकारेंगे। तो इधर हम वापस ग्राउंड में देखते हैं कि वैंग का फेंका हुआ बॉल सिर्फ 50 मीटर पर ही जाकर गिरता है, जिसे देखकर सुन और सोर्ड सेंट हैरान हो जाते हैं। और तभी सोर्ड बॉय की बातों से हमें पता चलता है कि वैंग ने जब उस बॉल को फेंका था ना, तब वह आसमान को चीरते हुए, धरती को फाड़ते हुए, पानी को चीरते हुए पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाकर इसके बाद जाकर वो 50 मीटर के पास आकर गिरा था। अभी ये सब इतनी ज्यादा तेजी से हुआ कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और फिर सुन की फ्रेंड उसके कान में कुछ कहती है, जिससे उसका रिएक्शन देखने वाला था, जहां पर सोर्ड सेंट कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वैंग इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। आगे वो टीचर वैंग को गेमर के बारे में भी बताते हैं, जो फैक्शन 60 के साथ कुछ तो करने की फिराक में है, और इसीलिए सोर्ड सेंट यही रुककर स्टूडेंट्स के और टेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं। जिसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।